अज्ञानी बनो। राहुल के पिताजी एक अच्छे चित्रकार थे। वे रोज अच्छे अच्छे चित्र बनाकर बाजार में बेचने जाया करते थे। उन्होंने अपने बेटे को भी यह कला सिखाई थी। दोनों ही मिलकर चित्र बनाते और उसे बाजार में शाम को बेचने के लिए ले जाते। पिता के बनाए गए चित्र तो हर दिन बेटे से जल्दी और अच्छे दाम में बिक जाते थे, पर बेटे की मेहनत कुछ खास रंग नहीं ला पा रही थी। जब दोनों बाजार से लौट रहे थे तो राहुल ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, हम दोनों ही चित्र बनाने में बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी चित्रकारी बहुत जल्दी और 10 रुपए की दर से बिकती हैं, लेकिन मेरे चित्र बहुत कम बिकते हैं और जो उन्हें खरीदता है वो मेरी चित्रकारी के सिर्फ 1-2 रुपए ही देते हैं। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? पिताजी ने राहुल की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, बेटे, मुझे पता है कि तुम चित्रकारी के लिए बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी कला में अभी भी बहुत सारी गलतियां हैं और तुम उन्हें हमेशा सुधारने का प्रयास करो। जब तक तुम अपनी गलतियां सुधार नहीं लेते, तब तक चित्र बिकने की उम्मीद करना भी बेकार है। राहुल बहुत समझदार था। उसने तुरंत ही पिता की बातें गांठ बांध ली और गलतियां सुधारने में लग गया। वक्त बीतता गया और अब राहुल की मेहनत रंग लाने लगी। राहुल की चित्रकारियां जल्दी से और 5 रुपए की दर से बिकने लगी। अब वह पहले से ज्यादा खुश था। उसने यह खुशी अपने पिता के साथ साझा करने की कोशिश की। पिताजी ने राहुल को खुश देखते हुए कहा, बेटा, तुम मेहनती हो, लेकिन अभी भी कुछ गलतियां रह गई है, इसलिए पुनः इन्हें सुधारने का प्रयास करो। और सुधारने की प्रक्रिया उसने जारी रखी। धीरे धीरे उसकी चित्रकारियां भी अब 10 रुपए की दर से बिकने लगी और इसी गति से अब वह कार्य करने लगा, जिसकी बदौलत अब राहुल पिता से भी आगे जा निकला। उसकी चित्रकारी अब बाजार में 20 रुपए की दर से और बहुत जल्दी बिक जाती थी। एक रोज जब राहुल और उसके पिता दोनों बाजार से लौट रहे थे तो राहुल ने पिता से कहा, पिताजी, अब तो मेरी चित्रकारी आपसे भी जल्दी और दोगुने दाम में बिक जाती है। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, ये तो बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है बेटा, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। इसीलिए तुम अपनी गलतियां हमेशा सुधारने का प्रयास करते रहो। खुद को और भी बेहतर बनाने के प्रयास करो। राहुल के चेहरे पर पिता की ये बात सुनकर थोड़ी उदासी छा गई। यह देख पिता ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पिताजी, आप हमेशा खुद में हमेशा अच्छा बदलाव लाने और सुधार की बात ही क्यों करते हैं? अब जबकि मैं आपसे भी अच्छे चित्र बना लेता हूँ और मुझे आपसे भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। पिताजी नम्र भाव से राहुल से कहा, बेटे, जीवन में कभी भी अपने अंदर अहम की भावना आने मत देना। जब मैं तुम्हारे उम्र का था तब तुम्हारे दादाजी ने भी मुझे यह बात सिखाई थी कि हमेशा गलतियों को सुधारने का प्रयास करो और अपनी कला के साथ खुद में भी अच्छा परिवर्तन लाने का प्रयास करो। तभी तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। लेकिन मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया, जिस कारण मैं आज वहीं का वहीं ठहर सा रह गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने अपने जीवन में दोहराई है वो तुम अपने जीवन में भी करो। इसलिए यदि तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ते रहना है, तो अपनी कला को निखारना, उसमें लगातार अच्छे बदलाव लाना, ये सभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए यदि तुम्हें एक ही जगह ठहरकर नहीं रहना है तो आज से ही अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करते रहो। अब राहुल को
अपनी सबसे बड़ी गलती का ज्ञान हो गया था और उसने ठान लिया कि अब वह लगातार बदलाव के साथ कार्य करेगा। उसने पिता को धन्यवाद कहा और दोनों अपने घर जाने लगे। दोस्तों, यदि आपको जीवन में बड़े मुकाम तक पहुंचना है तो हमेशा अपने काम में नयापन लाने की कोशिश कीजिए। कुछ नया सीखने के लिए भूखे रहिए, कुछ नया करने के लिए अज्ञानी बनिए, क्योंकि जब तक आप दिमाग को यह संदेश नहीं देंगे कि अभी सीखने, करने और जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है, तो आपका कदम आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए अच्छे बदलाव के लिए खुद को तैयार करिए, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, गलतियों को सुधारने का प्रयास न करना और कुछ नया करने की कोशिश न करना ही आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।